A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to velocity. कौन सा मोशन होगा ये? सर्कुलर होगा? सर्कुलर मोशन. ठीक है, इट विल बी सर्कुलर मोशन. 35th करो. 35th मैं नहीं करवा रहा, अपने हो जाएगा तुम्हारा बस. ठीक है, 2 इक्वेशन बनेंगी, 3 इक्वेशन बनेंगी. T1 T2 आएगा. करवाया हुआ ऐसा क्वेश्चन याद है ना? ओके. 36 देखो. 36 कराओगे, हो गया. थर्टी सिक्स हुआ के करवाऊं? ओके. देख, a body of mass m is lying on a wedge of angle theta as shown. The acceleration A given to the wedge toward left so that the body may fall freely is. कहता बॉडी फ्रीली फॉल करे नीचे को, लाइक दिस. क्वेश्चन पता लग रहा है? ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इतनी जल्दी से नीचे खींचोगे नीचे ऐसे गिरे. बोलो, क्वेश्चन क्लियर? पता लग रहा है क्या कह रहा हूं? Yes, sir. ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इतनी तेजी से नीचे से साइड से खींचो ताकि ऐसे नीचे गिरे. ठीक है? ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा. ऊपर चलो एक बार. पेज नंबर 24 पे. मिला 10th पॉइंट, 2 ब्लॉक सिस्टम. ठीक है. When m does not slide down relative to the wedge of the mass m. 11th क्वेश्चन कहता है कि वो नीचे ना गिरे, इतनी जोर से धक्का मारो ताकि वो साथ ही रहे, क्योंकि नीचे गिरना चाहता है, ऊपर रिलेटिव मोशन में ऊपर आता रहेगा. तो एक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m प्लस एम जी टेन थीटा. और सेकंड पार्ट पूछ रहा है मिनिमम फोर्स f सो दैट m फॉल्स फ्रीली. f का फॉर्मूला क्या दे रहा है? mg cot थीटा. समझ रहे बेटा जी? तो फोर्स क्या हो जाएगी? m इंटू जी कॉट थीटा. तो एक्सेलेरेशन क्या बनी? g कॉट थीटा. उसको ड्राइव करते हैं. क्वेश्चन दे क्या कहता है? ऐसे दिया a b c, इसको इधर खींच ताकि ये ब्लॉक है वो ऐसे नीचे गिरे सीधा. तो इंक्लाइन प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर करना है? bc. इंक्लाइन प्लेन BC. तो S इज UT प्लस हाफ एट स्क्वायर. तो BC U0 1/2 8 स्क्वायर. चेक करो. और ब्लॉक ने सीधा नीचे गिरना है. S इज UT प्लस हाफ GT स्क्वायर. S की जगह डाल दूं AB इज हाफ GT स्क्वायर. चेक करो. यस और नो? एक AB आ गया, एक BC आ गया. AB अपॉन BC क्या है? tan थीटा. AB अपॉन BC, AB इज हाफ GT स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर. T स्क्वायर का हाफ के साथ हाफ कटा. BC बाय AC इज tan थीटा G बाय A. तो A क्या बना? G बाय tan थीटा, यानी कि G
हो गया बेटा? जपलीन, जिया, मान्या, तृप्ति, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 37 करें, हो गया? दो मासेस दे दिए. A block of M1 10 kg, नीचे 30 kg. A slab lies on a frictionless horizontal surface. नीचे भी frictionless है. Between two surfaces friction 0.5 and there dynamic friction 0.15. जब चलने लगेगा तो 0.15. A force of 40 Newton acts on a block M1. What will be the acceleration with which the slab will move? कि दोनों इकट्ठे चले तो acceleration क्या आएगी? क्लियर? अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि फ्रिक्शन है कितनी. कदुरा, we need to check how much is the friction. नीचे मास कितना दे दिया? 30 kg. ऊपर 10 kg. अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन. फ्रिक्शन किसे? फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू आर एन. इट कम्स टू बी म्यू एम जी. म्यू 0.15 के 5 लेंगे. 0.5 सॉरी स्टैटिक है, लिमिटिंग स्टैटिक. 0.5 मास 10 G10. ये कितने आ गई? 15 न्यूटन आ गई. अब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है कि कम है अप्लाइड फोर्स से? आता है. तो फ्रिक्शन, आता है. हाँ जी, ऐसा हो नहीं सकता. फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन applied force. Therefore, both the objects move as combined. अगर फ्रिक्शन कम होती तो ये अलग से खिसक के बाहर आ जाता, ये चलता भी ना. तो एक्सेलरेशन, it is force upon mass. It is force 40. मास नीचे 30 plus 10. It is 1 meter per second. ठीक है जी, यहाँ तक 38 हो गया होगा. मैं करवाऊं कि ना करवाऊं? सर हो गया. हो गया. नहीं, सर हो गया. 40 हो है. गया. हो गया सर. हो गया. 40 तक चेक करो. अभी भी किसी को डाउट है तो मुझसे करवा लो. नो सर, हो गया सर. नमन, मान्या, ओम. हाँ जी, बोलो. सर कह रहा हूँ मैं हो गया 40. ओके, 40 तक सब डन. ठीक है, 41 पे आ जाए. 41 कंजर्वेशन मोमेंटम. A machine gun is mounted on a 2 quintal vehicle, यानी कि 200 kg.
A gun fired 10 bullets per second with a velocity of 500 meter per second. The mass of each bullet 10. Acceleration produced in the vehicle. तो तुमने पहले क्या निकाला? फोर्स. फिर फोर्स को क्या डालना है? m इंटू ए. तो ए आ जाएगी. अब फोर्स क्या है? चेंजिंग मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. आया ना? अब फोर्स क्या आ जाएगा? एनएमबी. नंबर ऑफ बुलेट्स कितने बोल रहा हूं? 10. मास 10 ग्राम. 10 डिवाइड बाय 1000. वेलोसिटी 500. 1 2 3 1 2 3. 15 न्यूटन आ गया. मोमेंटम और फोर्स बराबर है ना. टाइम 1 सेकंड ले लेते हैं हमेशा. हमने बताया, बात की हुई है ना. will take a force or equal to change in momentum upon time taken. The acceleration produced in vehicle. Acceleration is force upon mass 50. Vehicle का मास कितना दिया? 2 क्विंटल यानी कि 200. 1/4 meters per second square. Got it or not? 0.25 मीटर आएगा. 25 सेंटीमीटर बन जाएगा. फोर्टी टू करें. फोर्टी टू हो गया बेटा जी. A mass when dropped vertically from a top of a smooth inclined plane reaches the ground with velocity 50 if it is allowed to move along the inclined plane. Horizontal component velocity का पूछ रहा है. बोलो. एंगल 30 डिग्री दे दिया. Velocity when it reaches the ground 50. Horizontal component velocity का बहुत आसान क्वेश्चन है. किसका हुआ? सर इसका आंसर बी है. सी. बी 25√3. बिल्कुल ठीक. सबका ओके है सबको. उसने क्या कहा? ये ऐसे आ रहा है. वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड. ठीक है. ये इंक्लाइन प्लेन है. ये एंगल 30. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये भी 30. ठीक आएगा 50 cos 30. इट इज 50 इंटू √3/2. 25√3. ठीक है. आसान है ना क्वेश्चन. मैंने क्लियर. नमन क्लियर बेटे. वेरी गुड. ओम शाबाश. Yes. 43rd करने से पहले हम वापस ऊपर चलते हैं. पे नंबर चलो बेटा बच्चों. ट्वेंटी थ्री पे चलो. 23 सेकंड कॉलम बॉटम. ठीक है. पेन मिल गया बेटा 23. Yes. ओके. देख क्या क्वेश्चन है. ये एल है, ये एच है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जी साइन थीटा. हाँ या ना. एक्शन वाली जी साइन थीटा होता है ना फ्रिक्शनल सरफेस पे. तो अगर मेरे को बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s लगाता है, दैट इज 2 ए की वैल्यू
जी साइन थीटा इंटू एल, वेलोसिटी आ जाएगी। कोई डाउट? ठीक है, साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल साइन थीटा एच, तो वेलोसिटी क्या बनी? रूट 2gh, है ना? अब देख, उसने फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट इसके लगा टी निकाला है। ये बोर्ड क्लियर कर दो इतना अच्छा पार्ट, तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. ut plus half it square, distance L 0, 1/2 g sin theta into t square, t comes to be root 2l by g sin theta, आया ना? टाइम पीरियड रूट 2l by g sin theta, पहला आंसर। अब sin थीटा को क्या डालता है? 2l g sin theta is h by l, क्या आ जाएगा? It is root 2l square g into h, l root 2 by gh। ठीक है, पहला पार्ट ना। इसी पार्ट से हमें पता है साइन थीटा एच बाय एल है, तो एल क्या बनेगा? एच बाय साइन थीटा। यहां पे वैल्यू ऐसे डल सकती है 2 एच अपॉन साइन थीटा, नीचे ऑलरेडी जी साइन थीटा था, तो मेरे पास क्या आ गया? रूट 2h जी साइन का थीटा। बोलो यस और नो? तो अगर मेरे पास हाइट सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं h, ठीक है? तो अकॉर्डिंग सिचुएशन में अपना वो कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देख, उसने सेकंड पार्ट दिया, इफ द एंगल ऑफ इंक्रीज चेंज कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट एंगल इज चेंज, तो टाइम पीरियड बोला फॉर्मूला सेलेक्ट करूंगा। सेकंड पीरियड कहता है एंगल ऑफ इंक्रीज चेंज कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर लेंथ कांस्टेंट है, हाइट एंगल चेंज करो, कहने का मतलब देखो ध्यान से कर दूं ना ये, तो हमारे पास दो फॉर्मूला बनते हैं। एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है 2l by g sin थीटा, वो कहता है दो एंगल्स, लेंथ l, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2, लेंथ l सेम दोनों केसेस में, हाइट डिफरेंट, तो मैं ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर दूसरे केस में हाइट लेंथ l1 थीटा 1, हाइट h लेंथ l2 थीटा 2, अब इसमें लेंथ अलग अलग है, हाइट सेम है, एंगल डिफरेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला पता लग रहा है। यहां हाइट h1 h2 अलग अलग थी, लेंथ सेम थी, तो ये वाला फॉर्मूला, वेरिएबल सिर्फ थीटा रह जाएगा। इसमें हाइट सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। अब 43 क्वेश्चन नंबर पे ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला कि ये वाला? हाँ जी जी, आप बताओ 43 में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? वो वाला? 2h by g sin square theta. वेरी गुड, ये वाला फॉर्मूला। तो एक एंगल कितना दे रहा है? 30, एक एंगल कितना दे रहा है? 60, तो T1 by T2 इट इज sin 60
बाय साइन 30. चेक कर, आ जाएगा आंसर. हमारा आंसर रिवर्स में आ जाएगा. हमने रेशो उल्टी बना ली. थीटा 1 60 है, थीटा 2 30. ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है. यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा. साइन 30 हाफ रूट 3/2. इट इज t by t2. तो t2 is root 3. ठीक है जी. 44 हो जाएगा. एक्सेशन निकालनी है. Two masses M1 M2 Yes. attached to end passes smooth pulley attached to the top. The angle of inclination are alpha beta. If M1 equal to M2 alpha equal to beta, दोनों मासेस भी बराबर, दोनों एंगल भी बराबर, तो एक्सेशन क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. हाँ या ना? Yes. ये कल 0 आ जाएगी. ठीक है. तो 40 अगले पार्ट में पूछता है ऊपर वाले में टेंशन कितनी आ जाएगी? टेंशन निकाल लोगे? टेंशन कितनी आ जाएगी? mg sin थीटा. तो 5g sin 30 आ जाएगा. टेंशन हो जाएगी 5g sin 30. चल नहीं रहा बट वेट तो महसूस कर रहा ना. mg sin थीटा 50 sin 30 रूट 3/2 25 रूट 3. 25/√3. नहीं sin 30. Sin 30 half. तो 30 का हाफ होता है. सॉरी. एक सेकंड.
सॉरी बेटे। अगला 46 हो गया। फोर्टी सिक्स के लिए वापस ऊपर चलो। ये फॉल्टी बैलेंस होता है, पुराने में तकड़ी होती थी ना, उस पे फॉल्टी बैलेंस पेज नंबर 24 पे मिलेगा तुम्हें। मिला बेटा? सर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर देखो 13, कंडीशंस फॉर अ बैलेंस टू बी ट्रू। यस सर। उसमें पहली कंडीशन है व्हेन आर्म्स आर इक्वल बट द वेट्स ऑफ द स्केल पेन आर नॉट इक्वल। वो क्या करता था, तकड़ी में जिससे सब्जी रखनी है ना तुम्हारी, वो वाला पलड़ा भारी रखता था, तो सब्जी 900 ग्राम आएगी, वो लगेगा कि ऑलरेडी 1 किलो हो गई है। Yes, sir. ठीक है, तो फिर हम एक बार इस तरफ रखते हैं वेट, इस तरह एक बार इस तरफ रखते हैं, फिर मीन वेट निकालते हो, एक्चुअल वेट आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, W1 प्लस W2 बाय W। सेकंड पार्ट देख, व्हेन द बीम रिमेन्स हॉरिजॉन्टल बट नाइदर आर्म्स आर अनइक्वल। इसमें टॉर्क के बाद आता है कंसेप्ट, तो इधर का वेट और उधर का वेट हल्का होता है, बट एक तरफ की आर्म बड़ी कर देता है, एक तरफ की आर्म छोटी कर देता है। तो इसमें फॉर्मूला आता है रूट W1 बाय W2। क्या फॉर्मूला आता है, रूट W1 बाय W2। W2। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन 46 किसका है। बॉडी ने वेट किया 9 ग्राम फोर्स व्हेन प्लेइंग वन पेन, 16 व्हेन अनदर पेन, बीम रिमेन्स हॉरिजॉन्टल व्हेन द पैन्स आर एम्प्टी। द ट्रू वेट इज रूट W1 W2। ठीक है, आर्म्स छोटी बड़ी है। सर ये सेकंड केस है। रूट W1 W2 19 इंटू 16, सर 9 इंटू 16 क्या आएगा आंसर? 12 GF. 12 जी है। ठीक है, उसमें भी करेक्शन है, उसमें जो W लिखा ना, W1 प्लस W2 बाय W है ना, वो आएगा W1 प्लस W2 बाय 2 आएगा। ठीक है, सर नीचे W2 आएगा। W1 प्लस W2 डिवाइड बाय 2। कल हमारा नोटिस आ गया स्कूल का कि भारत बंद के कारण स्कूल नहीं जाना किसी टीचर ने, घर से लेंगे सारे क्लासेस। तो कल मैं फ्री हूँ, सिर्फ एक क्लास है मेरी 9 से 9:30 स्कूल की। तो आप लोगों ने कल सुबह लगानी है क्लास? फिर सुबह क्लास होती है। स्कूल की एग्जाम होगा। 12 बजे के बाद लगा लो, 12 से 2। यस सर। मेरा एग्जाम टाइम 12 से 2 है, सुबह क्लासेस भी है और फिर एग्जाम किस टाइम पे है? 12। चलो ठीक है, कल शाम को तो लगाएंगे ना 8:30 9:30। सर 9 to 10 कर लो शाम का। या आपने एक वीक की बात की थी मेरे बच्चे? सर मैम नहीं मान रही। यार एक वीक की बात नहीं की थी मैं, आपने 1 वीक के लिए। सर अभी मैं जा नहीं पाऊंगी ऑफलाइन। नहीं, वो तो मैं तेरी बात एग्री हूँ, बट आपने 1 वीक के लिए नहीं कहा था मैम के लिए, मैम का। हाँ तो सर मैंने तो 1 वीक के लिए ऑनलाइन लगानी थी, पर अब मैं जा नहीं पाऊंगी ऑफलाइन, तो इसलिए ऑनलाइन ही लगेगी। सर उससे पहले मैम की दूसरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो नहीं ले पाएंगे। तेरे को गेले को पढ़ा रहे हैं? नहीं, 2-3 और भी हैं। अच्छा अच्छा। 8:45 कर लें?
एक सेशन तो लगाएंगे 8:48 9:30, ओके सर। ठीक है। सर शाम को ना? हाँ, मंडे ट्यूजडे और अल्टरनेट सा टाइम तो खाई है फ्री, वो तो उसी टाइम में चलेगी क्लासेस, ठीक है। हम संडे Okay, एक्स्ट्रा sir. करेंगे। हमारे बेटा 2 चैप्टर पढ़े हैं, वर्क पर नेट ज्यादा रह गया, 40-50 क्वेश्चन हो गए, 50 के रह गए। रोटेशन और ग्रेविटेशन पढ़ा है, रोटेशन को लग जाएंगे 20-22 दिन, हमें थोड़ा सिलेबस खींचना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। स्कूलों में भी मैं मेरे ख्याल से स्कूल के बराबर से चल रहा हूँ, सभी के स्कूल में वर्क बाय एनर्जी चल रहा होगा। नहीं सर, पीछे चल रहे हैं। नहीं सर। नहीं सर। पीछे चल रहे हो स्कूल में, तो मैं आज स्कूल के Yes, साथ sir. ठीक हूँ ना। यस सर, स्कूल बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, चल 48-47 देख। A 500 kg rocket is set for a vertical firing, ऊपर को जाना है। एक सेकंड, ठीक है। फॉर वर्टिकल फायरिंग, मास 5000 kg, the exhaust speed is 800 meter per second to give a initial upward action 20 meter per second scale, ऊपर जाना है। तो फोर्स कितनी लगी, mg प्लस एम में, वेट प्लस एक्सलेरेशन, यस सर। ठीक है, करें। तो फोर्स इज mg प्लस एम में pt u dm by dt। रॉकेट प्रोपल्शन में u dm by dt लगता है। यस सर। तो तुम्हें पास मास कितना दे दिया, 5000, g 10, एक्सलेरेशन 20 इक्वल टू u 800 dm by dt। चलो आ जाएगा आंसर। A lift is moving downward with acceleration a. A man in a lift drops a ball inside the lift. The acceleration of ball is observed by the man in the lift and the man standing stationary. जो अंदर है उसको क्या लगेगा, रिलेटिव, और जो बाहर वाले को क्या लगेगा, फ्री फॉल। जी माइनस है। वेरी गुड, सी चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। फोर्टी नाइन बहुत आसान। एक बार उसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो टेंशन कितनी आ जाएगी, mg प्लस एम में। एक बार उसको नीचे लेकर आ रहे हैं तो टेंशन कितनी आ जाएगी, mg माइनस एम में। जी माइनस है। रेशियो निकालनी है, इजी। यस सर। 50th हो गया सबसे, 50th खत्म करता हूं, फिर मैं हाफ हो जाएंगे हमारे 100 से। फिफ्टियथ करते। अब बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय दिस मच, फंक्शन दे दिया, ठीक है। F is in Newton, T in seconds. The force on a bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse? Impulse क्या है, force into time। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भैया बैरल इतना लंबा है, उसको बैरल क्रॉस करने में टाइम लगा, तो सबसे पहले कितना टाइम लगा। फोर्स इज 600 माइनस 2 into 10 per 5 t, 600 minus into 2 into 10 per 5 t। When the bullet leaves the barrel, the force experienced will be 0. So 600 minus 2 into 10 per 5 t 0। तो t कितना आ गया, 600 2 into 10 per 5, 300 minus 5, 3 into 10 minus 3 seconds। चेक कर, हाँ या ना। तो इतनी देर उसको बैरल से बाहर निकलने में लगी। After this much time it leaves the barrel। The impulse
It is force into time. So F 600 minus 2 into 10 power 5t dot dt from 0 to -3. जब तक वो बैरल में फोर्स लगेगी, लिमिट्स लगा दी हमने. ऊपर से रब कर दो बेटा जी. Yes, sir. Six hundred dt integration 600t minus 2 into 10 power 5t t square by 2. Limits 0 to 3 into 10 power minus 3. So 600 upper limit minus lower limit. It is 3 into 10 power minus 3 minus 0 minus 2 into 10 power 5 upon 2 t square. तो मेरे पास आ गया 1800 minus 3 minus 10 power 5 9 into minus 6. It is 1.8 minus 9 into minus 1. 1.8 minus 0.9. Answer is 0.9 Newton, sir.